क्योंकि हम सब यहाँ पर सीखने के लिए बैठते हैं। यहाँ पर हम सब सीखने के लिए आए हुए हैं। मैं जल्द से जल्द मीटिंग को शुरुआत करना चाहूंगा। तो आज की जो सेशन है बहुत शानदार है, और जो जानकारी आज मिलने वाली है प्रोडक्ट की, अ, बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। और जो यहाँ पर मीटिंग के माध्यम से आपको पता चला कि आयरन आयरन की कमी और कैल्शियम की कमी से बहुत सारी बीमारियों की समस्या हमारे बॉडी में आती है। तो आज उन्हीं कमी के बारे में, हमारे आचार्य महोदय जी के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि वो कौन सी तत्व है, और किस किस चीज़ों में वो मिलती है, उनके माध्यम से कौन-कौन सी समस्याएँ हमारे बॉडी में आती है। तो इन सारी समस्याओं की जानकारी बेहतरीन तरीके से आज मिलने वाली है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग डायरी पेन मेंटेन करें, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं और प्रोडक्ट सेल करते हैं। प्रोडक्ट सेल करने का हमारा काम है। तो ये जो जानकारी है आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है, अगर आपको ये पता चल जाए कि कैल्शियम और आयरन की कमी से क्या-क्या समस्याएँ बॉडी में आती है, और वो कौन-सा प्रोडक्ट है जो इस कमी को पूरा करता है। तो मैं आज के हमारे जो सेशंस को शुरुआत करूँगा, और जो प्रवक्ता हैं हमारे आचार्य महोदय जी, उनको बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। तो आप लोग का पूरा स्क्रीन पे फ़ोकस होनी चाहिए। आपकी फ़ोकस स्क्रीन पे होनी चाहिए, क्योंकि आप सीखने के लिए आ रहे हैं। 40 मिनट को बिल्कुल कहना चाहिए कि इत्मीनान से आप सुनने का प्रयास करें। उसको अपनाने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, वो जानकारी को लेने का प्रयास करें। ये जानकारी आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है आपके बिज़नेस के लिए। तो एक ऐसे शख्सियत जिसको आप सब जानते हैं, बहुत ही डायनामिक पर्सन है, बहुत ही बेस्ट लीडर है, माइंड पावर के ट्रेनर भी हैं, आयुर्वेद की ज्ञाता हैं, आयुर्वेद रत्न से भी सम्मानित हैं, विश्व आयुर्वेद परिषद में एक सर्टिफाइड मेंबर भी हैं। ऐसे शख्सियत को सुनने का हमें मौका मिल रहा है दोस्तों, तो उस ज्ञान को हमें निरर्थक नहीं जाने देना है। तो थैंक यू, वेलकम सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में। वेलकम सर। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। इवनिंग सेशन में साथियों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग वीडियो कैमरा ऑन करके बैठें। खास करके मेरे प्रोग्राम में जरूर ऑन किया करें, क्योंकि इस सेशन को मैनेजमेंट वॉच करता है और आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है। आप में से जिनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, जो डिसिप्लिन में रहते हैं, उन पे नज़र रहती है मैनेजमेंट की। और निकट भविष्य में आप लोगों को भी चांसेस मिल सकता है जूम प्रोग्राम में परफॉर्म करने का। और आपको आपकी पर्सनालिटी से मैनेजमेंट समझने का प्रयास करती है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे है, आप किस प्रकार से व्यक्तित्व हैं। इसलिए वेल डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है, और अपनी जिंदगी के लिए भी जरूरी है डिसिप्लिन में रहना। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, ये कहावत हमने बचपन में सुनी थी। जिस समय हम छोटे थे और स्कूल जाया करते थे, उस समय स्कूलों के दीवारों पे लिखा रहता था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है सर। तो बढ़िया सा अच्छा से बैठ जाइए और वीडियो कैमरा ऑन करके बैठें, पेन कागज लेकर के बैठें, जो जानकारी आपको अच्छी लगे वो नोट कर लें। आने वाले 9 तारीख को हमारी कंपनी का भव्य सेमिनार होने जा रहा है। कंपनी का 15वां वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। एक जलसा होगा और एक शानदार गैदरिंग होगी। आप सभी लोगों को आना है, वहां पर आप सभी लोग आमंत्रित हैं। अपने साथ में 5-5, 10-10 लोगों को भी इनवाइट करें, वहां पर लेकर के आए और वो कार्यक्रम दिखाएं। जितने भी रैंक अचीवर हैं उन सबका सम्मान होगा, सबको मोमेंटो गिफ्ट दिया जाएगा। और साथ ही साथ बेस्ट परफॉर्मर जो कि अच्छा परफॉर्म किए हैं 1 साल के अंतराल में, उन बेस्ट परफॉर्मर को भी पुरस्कृत किया जाएगा। हो सकता है वो बेस्ट परफॉर्मर आप हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं बेस्ट कार्यकर्ता जिसे हम कहते हैं, आप भी हो सकते हैं, आपका भी नाम आ सकता है। इसीलिए हमेशा हम कहा करते थे कि वीडियो कैमरा ऑन करके आए, डिसिप्लिन में रहें, इधर उधर चलते फिरते प्रोग्राम को अटेंड न करें। बढ़िया सा एक स्टूडेंट की भांति बैठें और सारा ज्ञान अर्जित करें। तो आप ही लोगों में से बेस्ट परफॉर्मर का चयन हुआ है।
चयन हो चुका है, अब वो कौन है वो वक्त बताएगा। ये आपको देखने को मिलेगा सेमिनार में, तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं और अपने साथ में बहुत सारे लोगों को भी इन्वाइट करिए। साथियों, मैं आप लोगों के साथ 8 तारीख तक हूँ, यानी कल तक। आज 7 तारीख है, कल तक रहूंगा मैं, इसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा और मैं मिलूंगा आपको सिर्फ कमांडो ट्रेनिंग में। मेरा एजुकेशन कमांडो के लिए होगा, मेरा एजुकेशन टाइगर ग्रुप के लिए होगा। और जितना आज देख पा रहे हैं लोग कैपिंग पे दौड़ रहे हैं, बेहतर पर्सनालिटी बना रहे हैं, वो सब कमांडो ट्रेनिंग का कमाल है। कमांडो ट्रेनिंग एक पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग होती है कमांडो की। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि सेना की ट्रेनिंग होती है, जो कमांडो होते हैं, जो बीएसएफ के जवान होते हैं, बॉर्डर पे जो जिनकी सर्विस होती है, उन्हें किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, उसी प्रकार का ही ट्रेनिंग यहाँ पर कमांडो ट्रेनिंग में दी जाती है। बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग को झेल नहीं पाते, लेकिन बहुत सारे लोग झेल लेते हैं, और जो झेल करके निकलते हैं वो डायमंड बनते हैं, वो कोहिनूर बनते हैं, वो चमकता हुआ सितारा बनते हैं। थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी, थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, कुछ बातें आपको सुननी पड़ सकती है, क्योंकि कमांडो का जो ट्रेनिंग होता है वहां पे दोस्तों तराशने का काम होता है। तराशने का मतलब आपकी बुराइयों का खात्मा और अच्छाइयों का समावेश। जितनी बुराइयां हैं वो बुराइयां हम निकालेंगे, कुछ अच्छी चीजें हम फिट करेंगे वहां पर, आपके पुराने सॉफ्टवेयर को बदलेंगे, नया सॉफ्टवेयर डालेंगे वहां पर, पुरानी जितनी भी चीजें हैं वो सब साफ हो जाएंगी। जिंदगी को जीने का तरीका मिलेगा आपको, जिंदगी को जीने का मकसद मिलेगा आपको। अभी भी कई लोगों को अपनी जिंदगी जीने का मकसद ही पता नहीं है कि हम क्यों जी रहे हैं, ये भी पता नहीं। इन सारी चीजों के बारे में आपको वहां पर जानकारी मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में हम कैसे शीघ्रता से हम सफल हों, कामयाब हों, मंजिल को हम कैसे प्राप्त कर सके, इन सारी चीजों के बारे में आपको कमांडो ट्रेनिंग में जानकारी मिलती है। पिछले हमारे जितने कमांडो साथी हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी का उदाहरण देना चाहूंगा मैं, मिस्टर आलोक सिदार। आलोक सिदार रायगढ़ के रायगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। वो बोलना तक नहीं आता था उनको, स्टेज में खड़े होकर के वो अपना नाम नहीं ले पाते थे। आज वो कितनी धारा प्रवाह बोलते हैं और जूम में भी परफॉर्म करते हैं। सुबह के सेशन में आते हैं जूम में। ये बोलने की कला कहां से विकसित हुई? 2 दिवसीय ट्रेनिंग से, कमांडो ट्रेनिंग से। सिल्वर के रैंक में कैपिंग अचीवर किसको बोलते हैं? सिल्वर के रैंक में कैप अचीवर बने मिस्टर आलोक सिदार। तो वो चीजें मिलती है आप लोग। टाइगर ग्रुप में 30 की एंट्री होगी, 28 लोग हो चुके हैं, 2 लोगों की और आवश्यकता, बस 2 लोग फटाफट एंट्री करें, उसके बाद डोर लॉक हो जाएगा, फिर एंट्री नहीं होगी। तो अच्छा सा बिजनेस करना है तो टाइगर ग्रुप में आप लोग आइए, स्वागत है आप सभी। सबके सब कामयाब होंगे, सबके सब सफल होंगे। चलिए आज चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज हमने सब्जेक्ट लिया है कैल्शियम डिफिशियंसी एंड आयरन डिफिशियंसी। शरीर में कैल्शियम की कमी और आयरन की कमी, इससे क्या क्या उलझने होती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, उससे कैसे निपटा जाए, और कौन से ऐसा हम अपनी कंपनी का औषधि का हम उपयोग करें जिससे आयरन की कमी पूरी हो और जिससे कैल्शियम की कमी पूरी। तो हम आयरन के बारे में और कैल्शियम के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि आयरन की कमी की वजह से क्या होता है और कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, आवाज आ रही है? ओके। आयरन और कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज लवण है। ये हमको मिलता है हमारे डाइट के माध्यम से। जो भी चीजें हम खाते हैं, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, चना हो, ज्वार हो, बाजरा हो, या कोई सब्जियां खाते हैं, कोई फल वगैरह खाते हैं,
इनसे अपने को मिलता है आयरन, इनसे अपने को मिलता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, सल्फर। ये सारी चीजें जो खनिज लवण है, सारी विटामिन से हैं। विटामिन B1, B2, B5, B6, B12, ये जितने भी विटामिन हैं, ये सभी विटामिन अपने को खाद्य पदार्थ के माध्यम से मिलता है। चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो। क्योंकि प्रकृति ने ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि हर चीज में, प्रकृति में जितने भी पौधे हैं, प्रकृति में जितने भी पेड़ हैं, हर पेड़ उपयोगी है और हर पौधा उपयोगी है। जितनी भी हमारे शरीर में व्याधियां आती है, उन सब की पहले से उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। जिस प्रकार से आपको पता है कि मौसम के अनुरूप फल लगते हैं प्रकृति में। गर्मी का सीजन आता है, आम का फल लगने चालू होता है, अमरूद का फल लगना चालू होता है। बारिश के सीजन में जामुन का फल लगता है। तो इस प्रकार से मौसम के अनुरूप फल भी लगते हैं और उन फलों में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि प्रकृति ने प्राकृतिक तौर पे इसकी व्यवस्था कर दी है कि मौसम के अनुरूप अगर वो फल का सेवन करेंगे, यानी मौसमी फलों का सेवन करेंगे, तो उस मौसम में आपके शरीर को जिस भी विटामिन की आवश्यकता होती है, उसकी आपूर्ति होती है। यह प्रकृति ने व्यवस्था कर रखा है, लेकिन सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ा हमने खुद है। हमने खुद बिगाड़ दिया। आज ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के आज चिंताजनक स्थिति हो चुकी है। औद्योगिकीकरण, धुएं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, पानी दूषित हो रहा है, रासायनिक खाद, कीटनाशक और रसायनों के उपयोग से हमारा भोजन जहरीला हो गया है। और इन सब चीजों का सेवन करते करते आज हमने अपनी आयु को कम कर लिया है। साथियों, हमारे शरीर में व्याधियां कहां से आ रही हैं? ये व्याधियों का मूल कारण क्या है? इन व्याधियों का मूल कारण आप सभी को पता है। एक तो हमारा दूषित आहार विहार और हमारी बदलती जीवन शैली, जो अनियमित और अव्यवस्थित जो दिनचर्या है, इसकी वजह से हमारा जो स्वास्थ्य में गिरावट आ रहा है और कई प्रकार के गंभीर बीमारियों का हम शिकार हो रहे हैं। अगर हम आज भी अपनी दिनचर्या को सुधार लें, अपने खान पान को सुधार लें, आहार विहार को सुधार लें, तो आज भी हम लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं। आज भी हमारी आयु लंबी हो सकती है। बस कुछ नहीं है, टाइम से खाना, टाइम से सोना, समय पर अपनी काम करना, दिनचर्या व्यवस्थित हो जाएगी। और खान पान को सात्विक कर लीजिए, मौसमी फलों का सेवन करिए, मार्केट का कोई भी फल उपयोग मत करिए, मार्केट का कोई भी सब्जी उपयोग मत करिए, सारी सब्जियों में केमिकल है। अपने घर में जो भी व्यवस्था बन सकती है, अगर आप उगा सकते हैं गमलों में या जो भी जगह है, वहां पर अपनी सब्जी पैदा करिए। धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो उसको ऑर्गेनिक खेती करिए। दूसरों को तो सलाह देते हैं, लेकिन खुद को भी करना पड़ेगा। अगर आप खुद किसान हैं और लोगों को रूट बूस्टर का और रूट टच गोल्ड का सलाह देते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यूज करना है, क्योंकि आपके भी परिवार हैं, उस अनाज को आप भी सेवन करते हैं, तो आप सभी को उसका सेवन करना जरूरी है। तो इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके, अपने खान पान को सुधार करके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हैं। जितने भी खनिज लवण हैं, जितने भी विटामिन हैं, ये हमको मिलता है डाइट के माध्यम से। हमारे शरीर में जितने भी अंग तंत्र हैं, सभी अंग तंत्रों को कोई न कोई ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, और ये ईंधन हमको फलों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को प्राप्त होता है। हमारा बॉडी उसका उपयोग करता है और जिसकी जितनी आवश्यकता होती है, उसको वो अपने अंदर में अब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रकार से हमारे शरीर का संचालन अच्छा से चलते रहता है। जहां हमारा सिस्टम बिगड़ता है, वहीं से फिर उलझने, वहीं से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। आज हम बात करेंगे कैल्शियम डिफिशियंसी और आयरन डिफिशियंसी के बारे में। शरीर में नियमित कैल्शियम की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन 12 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है हमारे शरीर को। लेकिन हम हमें अपने भोजन में कितना दे रहे हैं? हम अपने भोजन में मात्र 6 मिलीग्राम कैल्शियम दे रहे हैं हमारे शरीर को। अभी जो डाइट हम खा रहे हैं, उसमें मुश्किल से 6 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, जबकि हमारे डेली का रिक्वायरमेंट क्या है? 12 मिलीग्राम कैल्शियम। अब सोच करके देखिए, शरीर को रिक्वायरमेंट है 12 का और आप दे रहे हैं 6 मिलीग्राम, तो बाकी का 6 मिलीग्राम हमारा बॉडी कहां से मेंटेन करेगा? आपके घर का खर्चा 300 रुपये प्रतिदिन का है, और आज अगर आप 150 रुपये कमाए,
खर्चा 300 रुपया है, आपकी कमाई हुई 150 रुपया, लेकिन खर्चा तो बदस्तू जा रही है, 300 करना ही पड़ेगा घर का खर्चा, तो 150 कहां से लाएंगे? बाजू वाले से उधार लाएंगे और आपके घर का खर्चा चलेगा। उसी प्रकार से 12 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे हमारे शरीर को चाहिए और आप दे रहे हैं 6 मिलीग्राम, तो बाकी का 6 मिलीग्राम बॉडी कहां से मैनेज करेगा? जाहिर सी बात है, आपके दांतों से, आपके हड्डियों से, आपके नाखूनों से कैल्शियम खींचेगा वो। और यही वजह है कि वहां से कैल्शियम निकल जाने की वजह से हड्डियां भुरभुरी हो जाती है, हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, उसका घनत्व कम हो जाता है और वो बन जाता है ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग, जिसमें हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, फिर कहीं पर भी गिर जाओ तड़ाक से हड्डी टूटता है, सीढ़ी में पैर फिसल गया, हड्डी टूट जाता है। कारण यह है कि हड्डियों से कैल्शियम निकल चुका है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, बढ़ते उम्र के साथ साथ कैल्शियम के ज्यादा डोज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम तो अभी से 6 मिलीग्राम दे रहे हैं, 6 मिलीग्राम कटौती कर दिए अभी से, जबकि बढ़ते उम्र के साथ साथ जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, 40 के ऊपर जाएंगे तो आपको 13 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता पड़ेगी, 50 के आसपास जाएंगे तो आपको, आपके बॉडी को आपको 14 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता पड़ेगी, 60-70 के आयु में जाएंगे तो आपको 15 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता पड़ेगी पर डे। तो बढ़ते उम्र के साथ में कैल्शियम का डोज अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी हड्डी मजबूत रहेगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी से हमने 6 मिलीग्राम कर दिया है और आगे चल करके भी यही कंडीशन रहती है, इसलिए हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया नामक रोग हो जाता है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। इसी कारण से बुजुर्ग लोग देखना अक्सर करके जब गिरते हैं तो सीधा हड्डी ही टूट जाता है। कारण यह है कि 50-60 साल की उम्र तक कैल्शियम की बहुत कम में कमी हो जाती है और जब कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियां सिकुड़नी चालू हो जाती। इसीलिए अक्सर करके देखना कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी हाइट कम हो जाती है, जवानी में अच्छी उम्र अच्छी हाइट रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, बुढ़ापा आते जाता है, उनकी हाइट कम हो जाती है। ये अभी आप लोग कहीं पर भी देख लीजिएगा, जो ज्यादा बुजुर्ग है उनकी हाइट कम हो जाती है, एक्चुअली वो आयरन की कमी के कारण और आपको कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ये कैल्शियम की हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये शरीर के लिए और हार्ट के जो मांसपेशियां हैं उनको समुचित रूप से कार्य करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। कैल्शियम अगर हमारे शरीर को बराबर मात्रा में मिलती रहे तो हार्ट भी अच्छा काम करेगा, हमारी जो मसल्स है वो भी अच्छे से काम करेंगे, और साथ ही साथ ये कैल्शियम क्या करता है, हमारे ब्लड में जो थक्का बनता है उस थक्के को ये रोकने का काम करता है। इसलिए हमारे शरीर में कैल्शियम बहुत जरूरी है, शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, मांसपेशियों के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और सही रूप से ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो कई प्रकार के रोग आते हैं, एक आध बीमारी नहीं, केवल हड्डियों की घनता कम होती नहीं, कई प्रकार की बीमारियां हावी होती। सबसे पहले तो ये समझिए कि कैल्शियम की अगर हमारे शरीर में कमी हो रही है, सबसे पहला जो है कि ये बढ़ती उम्र की समस्या है। बढ़ते उम्र के साथ में साथ हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है लेकिन हम लोग देते नहीं है शरीर को, तो ये बढ़ती उम्र की समस्या मानते चलते। कई बार क्या होता है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में भूखे रहते हैं कुछ लोग, बहुत ज्यादा मात्रा में जो उपवास करते हैं, सही समय पर उनको सही पोषण नहीं मिल पाता। शरीर को जितना पोषक तत्व दिन भर में चाहिए, जितना कैलोरी चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जितना वसा चाहिए, वो चीज हम डेली मात्रा में नहीं दे पाते। हम अपने धार्मिक कार्यों की वजह से उपवास रख लेते हैं, या कभी कभी काम की अधिकता की वजह से हम भोजन पे या नाश्ते को हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। जबकि सही ढंग से संचालन में आपको सुबह 8 बजे के आसपास शरीर को नाश्ता की आवश्यकता पड़ती है, 10 से 12 बजे के बीच में भोजन की आवश्यकता पड़ती है, शाम को 4 बजे 5 बजे के आसपास फिर थोड़ी सी हल्की फुल्की नाश्ता की आवश्यकता पड़ती है, और रात में भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से इतना अगर डाइट मेंटेन करके रखे हैं तो आपके शरीर का संचालन बिल्कुल सही चलेगा। कुछ लोग डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनको भूख ज्यादा लगती है,
तो वो एक ही बार में दबा के अच्छा से खाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगती है। जबकि ये डायबिटीज जो बीमारी है उसके सिद्धांत के खिलाफ है ये। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो कभी भी एक साथ भरपेट खाना ना खाए, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे, तब उनका डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। दिनचर्या को व्यवस्थित कर ले, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। तो इसी प्रकार से आज हम बात कर रहे हैं कैल्शियम की डिफिशियंसी के बारे में। तो ये बढ़ती उम्र की समस्या है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो कैल्शियम होता है ना, हमारी हड्डियों में जमा होता है। जब अलग से कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की आपूर्ति बराबर नहीं हो पाती, तब हड्डियों से कैल्शियम निकलने की वजह से हड्डियां भुरभुरा हो जाता है। साथ ही साथ कैल्शियम की कमी और कहाँ पे होती है? महिलाओं में, खास करके जो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है। प्री मैच्योर डिलीवरी मैंने समय से पहले जो डिलीवरी, उन महिलाओं में कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी होती है। और ये प्री मैच्योर डिलीवरी कहीं ना कहीं कैल्शियम डिफिशियंसी को संकेत करता है। देखे होंगे जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको आयरन और कैल्शियम का पिल्स दिया जाता है, लेकिन सही मात्रा में आयरन का और कैल्शियम का सेवन नहीं हो पाने की वजह से प्री मैच्योर डिलीवरी होने की संभावना बनती है। तो उस कंडीशन में कैल्शियम की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की कमी होती है तो भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि यही जो विटामिन डी होता है ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम का अवशोषण करता है, बॉडी को देता है। ये विटामिन डी आपको भोजन से भी मिल सकता है और सनलाइट से भी मिलता है, सूर्य प्रकाश से भी आपको विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी की कमी कारण से भी ये रोग होने की संभावना बनती है। साथ ही साथ अगर हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। हल्का पुल्का गिरने से भी हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है या हड्डियां टूट जाती है। ये ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से होता है या ऑस्टियोपिनिया के नाम से होता है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उसका घनत्व कम हो जाता है। साथ ही साथ कैल्शियम की कमी के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होती है। कुछ लक्षण आपको बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि मांसपेशियों में ऐंठन होता है तो हम लोग कारण को दूसरा समझ लेते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि नसों का अकड़न के कारण हो रहा है या तो फिर हड्डियों के कारण हो रहा है। एक्चुअली में कैल्शियम की अगर शरीर में कमी होगी तो मांसपेशियों में ऐंठन, माने ऐंठन महसूस होगी। अगर मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हो रहा है तो इतने जितने लोग अभी बैठे हुए इतना तो समझ जाए कि कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से मांसपेशियों में ऐंठन होती है। ऐसा कोई लक्षण आपको या किसी और को नजर आए तो आप समझ जाइए कि उसके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है। दूसरा, अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी हो, एक मिनट थोड़ा सा, ओके। हाँ, हम बात कर रहे थे, अगर मांसपेशियों में ऐंठन होती है तो कैल्शियम की कमी हो सकती है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी हो, पर्याप्त मात्रा में ब्लड हो, इसके बावजूद अगर मांसपेशियों में ऐंठन होती है तो निश्चित मान करके चलिए कि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी के कारण मांसपेशियों में ऐंठन होती है। कैल्शियम की कमी के कारण से चक्कर भी आ सकता है, मतली भी आ सकती है, उल्टी भी हो सकती है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है, नींद ना आने की समस्या हो सकती है। अगर रात रात भर जग रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, तो आपका शरीर कैल्शियम मांग रहा है। कैल्शियम की कमी के कारण अनिद्रा की समस्या आती है। आप नॉर्मल कंडीशन में है और आपको चक्कर कहीं आता है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। चक्कर आना सिर्फ ब्लड की कमी या खून की कमी या कमजोरी से नहीं, कैल्शियम की कमी के कारण से भी चक्कर आ सकता है। इसके साथ साथ कंसंट्रेशन की कमी यानी एकाग्रता की कमी, मेमोरी लॉस हो जाना, भूलने की बीमारी जिसे हम कहते हैं, ये अगर आपको महसूस हो सकता है तो कहीं ना कहीं शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण भी ये हो सकता है। आपका स्किन, ये स्किन जो है ये ड्राई हो सकता है, रूखा हो सकता है। आप ऐसा स्क्रैच करेंगे, लाइन आ जाएगा वहां पर, ये भी कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। कई लोग देखिएगा कहीं पर ऐसा खुजाते हैं तो वहां पर निशान पड़ जाता है, ये कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। इसके साथ साथ नाखून भुरभुरा हो जाता है, ये जो नाखून है अपने आप भुरभुरा हो जाता है और टूट टूट करके उसका क्षरण होता है। और ये चीज अक्सर करके आप देखेंगे बुजुर्गों में ज्यादा दिखता है, जिनका नाखून क्षय होता है
बुजुर्गों में उनका नाखून क्षरण होकर के वो टूटने लग जाता है। ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो बुजुर्गों में होता है तो निश्चित है बुजुर्गों में तो कैल्शियम की कमी हो ही जाती है। इसके अलावा बाल कमजोर हो जाते हैं। अब बाल कमजोर हो रहे हैं, अब बाल कमजोर हो रहे हैं तो यहाँ पे सिर का ही दोष नहीं है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण से भी बाल झड़ते हैं। अब बाल झड़ रहे हैं तो हम लोग तेल लगा रहे हैं, हम लोग रीठा लगा रहे हैं, सिकाकाई लगा रहे हैं, दुनिया भर का सेसा शैम्पू लगा रहे हैं, सेसा का तेल लगा रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ पे आ रही है? आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। तो बाल झड़ने का एक कारण शरीर में कैल्शियम की कमी। इसी कारण जब हमारे यहाँ का जो कम्बो हेयर पैक दिया गया था, आपको साथ में प्रोटीन पाउडर भी दिया गया था। प्रोटीन की कमी से भी बाल झड़ता है, कैल्शियम की कमी से भी बाल झड़ता है। तो उसकी आपूर्ति करने के लिए आपको प्रोटीन पाउडर साथ में दिया गया था 3 प्रकार के तेल के साथ। उन सारी कमियों को समझ करके पूरा करने के उद्देश्य से प्रोटीन पाउडर ऐड किया गया था। इसके साथ साथ स्किन पे खुजली, जो खुजली होती है ना, अपने आप कहीं कहीं बहुत ज्यादा खुज जाता है या कहीं पर खुज जाते हैं तो एकदम फफोले पड़ जाते हैं, ये कैल्शियम की कमी के कारण भी होता है। ब्लड की कमी के कारण तो होता ही है, लेकिन कैल्शियम की कमी के कारण भी होता है। अगर स्किन पे खुजली आ रही है तो आपके कैल्शियम की कमी को ये दर्शाता है। इसके साथ साथ एक सोरायसिस नाम की जो बीमारी होती है, जो गहरे मैंने लाल कलर का फफोला फफोला टाइप हो जाता है, पूरे शरीर भर फैलता है सोरायसिस, ये भी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। या किसी को सोरायसिस की समस्या है तो आप उसको कैल्शियम का टेबलेट देंगे तो उनको काफी हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसके अलावा दांत में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों पे दर्द होना, ये सब कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। तो वही कैल्शियम जो अपने को डाइट के माध्यम से मिलता है वो हमको बराबर मात्रा में नहीं मिल पाता। तो इससे जो रोग उत्पन्न होता है उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, कहते हैं ऑस्टियोपिनिया नामक रोग कहते हैं। महिलाओं में यदि पीरियड अनियमित हो जाए, पीरियड अनियमित हो जाए तो ये भी कैल्शियम की कमी के कारण से भी ये एक इसकी संभावना बनती है। अगर बराबर मात्रा में कैल्शियम उनको मिलता रहे तो उनका पीरियड भी सही समय पर चलेगा। तो कैल्शियम की कमी के कारण और भी कई प्रकार के होते हैं, हार्ट डिसीज है ना, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, बीपी भी बढ़ सकता है आपका। ओके, तो बीपी भी बढ़ सकता है कैल्शियम की कमी के कारण, हृदय हृदय रोग भी हो सकता है। और साथ ही साथ और कुछ लक्षण आपको बता दूं, अनिद्रा, जैसे मैंने बताया, अगर अनिद्रा की समस्या आ रही है, नींद नहीं आ रही है, या इसके साथ साथ खुजली हो रही है शरीर में, या शरीर में आपके थकान महसूस हो रहा है, सुस्ती महसूस हो रही है, आपको भूख में कमी आ रही है, भूख नहीं लग पा रहा है, या हाथों में या पैरों में शून्यपन भी आ रहा है, तो ये भी कैल्शियम की कमी को ये दर्शाता है। इसके साथ साथ महिलाओं में मिसकैरेज हो जाना, यानी कि गर्भपात होना, कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। कई महिलाओं में बांझपन की भी स्थिति देखी जाती है, ये भी कैल्शियम की कमी के कारण हो सकती है। डिप्रेशन की अवस्था में पहुंच जाते हैं लोग, मिर्गी के दौरे आने चालू हो जाते हैं कैल्शियम की कमी के कारण। त्वचा में रूखापन आ जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, मोतियाबिंद की शिकायत हो सकती है, एलर्जी की समस्या हो सकती है, सीने में उनका दर्द महसूस हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका बढ़ जाता है। इसके साथ साथ दांतों का जो दांतों में भी क्षरण होता है, दांत अब कमजोर होने के टूट टूट के झड़ झड़ के निकल जाते हैं, दांतों में सड़न हो सकती है, मसूड़ों के रोग हो सकते हैं, नाखून कमजोर हो सकते हैं, घबराहट महसूस हो सकती है, बीपी अचानक से आपका बढ़ सकता है, ये कैल्शियम की कमी के कारण। तो साथियों, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी मत होने दीजिए, कैल्शियम की कमी मत होने दीजिए। भरपूर मात्रा में कैल्शियम का सेवन करें। दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, मोरिंगा में भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। जो मोरिंगा, जिसको आप लोग सब्जियों में खाते हैं, मुनगा, मुनगा की जो पत्ती है उसकी भाजी जो होती है, उसको अगर आप खाते हैं तो भरपूर मात्रा में आपका पोटेशियम मिलता है, भरपूर मात्रा में उसमें कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, मैग्नीज मिलता है, जिंक मिलता है, बहुत सारे मल्टीविटामिन और खनिज लवण मोरिंगा से मिलता है। इसको भी सेवन करके आप कैल्शियम की कमी को पूरी कर सकते हैं।
साथ ही साथ हम अपनी आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के कौन सी ऐसी औषधि है जिसको हम सेवन करके कैल्शियम और आयरन की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। साथियों, आयरन की कमी के कारण भी मतलब शरीर में बहुत सारी उलझनें होती हैं। शरीर में खून की कमी आयरन की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी आयरन की कमी के कारण, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जिसे कहते हैं, सिकलिंग बीमारी जिसे कहते हैं, खून की कमी के कारण होता है। तो इस प्रकार से आयरन की भी कमी को वो दूर करता है। शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाए तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, फेफड़े से जुड़ी हुई कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। गर्भवती महिला को कैल्शियम और आयरन की कमी अगर हो जाए तो वो जो गर्भस्थ शिशु है वो कमजोर हो सकता है, कमजोर पैदा होगा, शारीरिक रूप से भी कमजोर पैदा होगा और मानसिक रूप से भी कमजोर होगा, हो सकता है मंद बुद्धि का हो। आयरन और कैल्शियम की कमी के कारण बच्चा मंद बुद्धि भी हो जाता है। इसीलिए गर्भवती महिला को आयरन और कैल्शियम के टेबलेट दिया जाता है, कैप्सूल दिया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से अगर आप आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड का अमृत रस और रेंजवा, अमृत रस सिरप और रेंजवा का अगर आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी और आयरन की कमी की पूर्ति होती रहेगी। आपके शरीर को बराबर मात्रा में कैल्शियम मिलता रहेगा, बराबर मात्रा में आयरन की पूर्ति होती रहेगी। बढ़ते उम्र के साथ में आयरन की मात्रा और कैल्शियम की मात्रा आपको बढ़ानी चाहिए। लेकिन अभी हम लोग नॉर्मल डाइट ही लेते हैं। आज भी जो डाइट ले रहे हैं, आज से 20 साल के बाद भी हमारा डाइट वही रहता है, जबकि हमारे डाइट में विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण की मात्रा अपने को बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ते उम्र के साथ साथ इसमें इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अभी जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ पे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप लोग दूसरों को सलाह तो देते ही हैं, लेकिन सबसे पहले आप खुद यूज करिए, अपने परिवार के एक एक सदस्य की यूज करेंगे। ये दो चीजें, अमृत रस और रेंजवा, हमारी कंपनी का यूनिक प्रोडक्ट और सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है अमृत रस और रेंजवा। बहुत सारे रोगों पे काम करता है, हृदय रोग पे, फेफड़ों के रोग पे, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हीमोग्लोबिन काउंट करने के लिए, स्पर्म काउंट करने के लिए, सेक्सुअल जो स्टेमिना है उसको बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी पावर के लिए, सब चीज में काम करता है। तो बढ़ते उम्र के साथ में जिन चीजों की आपके शरीर को आवश्यकता है, जो कि आप डाइट के माध्यम से नहीं दे पा रहे हैं, वो आप रेंजोवा और अमृत रस के माध्यम से दे सकते हैं। आप तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको वो डिस्काउंट रेट पे मिलता है। अमृत रस कितना मिलता है? 450 रुपया। और रेंजोवा मिलता है 425 रुपया। कितना हुआ आपका? 875 रुपया। 875 रुपये में आप अपने बॉडी की सर्विसिंग कर लेते हैं। जिस प्रकार से आपके बाइक को 2000 किलोमीटर में आप सर्विसिंग करते हैं, उसी प्रकार से 875 रुपये में अपने बॉडी की सर्विसिंग कर सकते हैं। आने वाले 6 महीने के लिए, आने वाले 1 साल के लिए आपने अपने बॉडी को तंदुरुस्त कर दिया। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद फिर एक रेंजोवा और एक अमृत रस फिर सेवन कर लीजिए। आने वाले 6 महीने के लिए फिर आपका बॉडी रिचार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों, जैसे कि मैंने बताया था कि बढ़ते उम्र के साथ बॉडी रिपेयरिंग मांगता है, तो आपको रिपेयरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सर्विसिंग बराबर करते रहिए, आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी, लंबे समय तक चलेगी, लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। यानी कहने का मतलब, अगर आप रेंजवा और अमृत रस का सेवन करते हैं तो यकीन मान करके चलिए, आप अपनी आयु को 30 साल बढ़ा लेंगे। 30 साल आपका आयु बढ़ जाएगा। अगर आज जिस कंडीशन में है, इसी कंडीशन में जिंदगी को जिएंगे तो समझिए कि 30 साल पहले इस दुनिया से चले जाएंगे। अगर आप रेंजवा और अमृत रस का सेवन करते हैं तो इसके सेवन करने से आपका जो बॉडी पार्ट है, जितने भी अंग है, जितने भी अंग तंत्र है, वो सुचारू रूप से काम करते रहेंगे। बॉडी से टॉक्सिन डिटॉक्स होता रहेगा, गंदे पदार्थ शरीर से बाहर निकलते रहेंगे और शरीर के आपके हर जितने भी अंग है वो सुचारू रूप से अपना कार्य करते रहेंगे। जब आपके शरीर का इंजन अच्छे ढंग से काम करता रहेगा तो निश्चित है आपकी गाड़ी का लाइफ बढ़ जाएगा, यानी आपके शरीर का लाइफ बढ़ जाएगा। तो अपनी आयु को आप खुद बढ़ा सकते हैं, अपनी आयु को आप खुद बढ़ा सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पर लॉजिक पे बात कर रहे हैं। लॉजिक का मतलब यह है कि अगर शरीर का अंदरूनी पार्ट
लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज, स्प्लीन, आंतें, जितने भी अंदरूनी पार्ट है, ये अंदरूनी पार्ट यदि मजबूती से हैं और तंदुरुस्त होकर के काम कर रहे हैं, तो ये शरीर रूपी जो इंजन है इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। एज लाइक मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के इंजन का हर पार्ट को आप दुरुस्त रखिए, आपका जो गाड़ी है वो कई साल तक चलेगा, कई साल तक चलेगा। बस सेम टू सेम हमारा शरीर है। तो इसकी सर्विसिंग कराइए, और जितने भी कैल्शियम डिफिशियंसी का शिकार हो रहे हैं, जितने आयरन डिफिशियंसी के शिकार हो रहे हैं, उनसे बच सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ में आपके शरीर में कोई समस्या नहीं आएगी। आप 60 साल की उम्र में भी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। 60 साल की उम्र में भी आपके अंदर में वही ताकत रहेगी, वही ऊर्जा, वही जोश, वही अवस्था रहेगी जो आप पहले महसूस किया करते थे। 25 साल 30 साल की उम्र जो महसूस किया करते थे, उसी प्रकार से आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। यानी आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगा, हाथ पैर जोड़ों में दर्द महसूस नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी सही तरीके से काम करता रहेगा, आपके शरीर के अंदरूनी पार्ट जो है वो मजबूती से काम करते रहेंगे, आपकी आयु बढ़ सकती है। तो इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अगर आप लोगों ने रेंजवा और अमृत रस का सेवन नहीं किया है, तो आप लोग सेवन करना चालू कर। कम से कम 6 महीने में एक अमृत रस और एक रेंजवा, आप खुद और आपके घर के लोगों। 800 रुपये मायने नहीं रखता, जिंदगी मायने रखता। जिंदगी रही तो 8 नहीं 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए और 8 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो जिंदगी को देखना बहुत जरूरी है, जिंदगी बहुत कीमती है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। सेमिनार में मुलाकात करते हैं 8 तारीख को, 9 तारीख को। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं 8 तारीख तक आप लोगों के साथ में कल और रहूंगा। उसके बाद इस जूम प्रोग्राम से मैं सादर विदाई लूंगा आप लोगों से, और मैं मिलूंगा आपको टाइगर ग्रुप में, कमांडो 10 के। मुझसे मिलना है तो आइए, स्वागत है टाइगर ग्रुप में, कमांडो 10 में। फिर वहां पर आपको जिंदगी से किस प्रकार से हमको लड़ना है, ये एजुकेशन आपको मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी रात्रि शुभ हो।